सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक बार से लापरवाही के आरोप लगे हैं। इस बार की लापरवाही की वजह से एक बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही मां के पेट दम तोड़ दिया। पीड़िता के पति ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही के चलते कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता के पति अनिल कुमार के अनुसार घटना 18 मई रात करीब 11 बजे की है, जब उसकी पत्नी गुड्डी देवी को प्रसव पीड़ा होने पर वह गांव की आशा सुशीला के साथ 102 पर कॉल करके इत्मादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया था। लेकिन वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने कहा कि अभी डिलीवरी के लिए टाइम कम है, ना घर ले जाओ। इसके बाद में नहीं इत्मादपुर उप जिलाधिकारी को फोन पर अवगत कराया, जिनके फोन से कहने पर स्टाफ नर्स मान गई। लेकिन फोन कटने के बाद स्टाफ नर्स ने कहा कि उनके पास सर्जन ग्लव्स उपलब्ध नहीं है, बाजार से सर्जन ग्लव्स ले आइए। मैं बाजार में गया, लेकिन बाजार बंद होने की वजह से मुझे कहीं भी ग्लव्स नहीं मिले। उसके बाद एसडीएम से शिकायत करने को मुद्दा बनाकर स्टाफ नर्स में कोई चेकअप नहीं किया और मुझे वापस घर भेज दिया। दिन रात होने के कारण कोई वाहन न मिलने की वजह से सुबह करीब 3 बजे घर से वाइट मंगाकर अपनी पत्नी को घर ले गया। लेकिन सुबह 7 बजे मेरी पत्नी को फिर प्रसव पीड़ा होने लगी और ब्लीडिंग होने के बाद वह बेहोश हो गई। पत्नी की हालत बिगड़ते देखती मैं उसे आगरा के प्राइवेट अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि अब देर हो चुकी है, बच्चे की पेट के अंदर ही मौत हो चुकी है। पत्नी का इलाज कराने के बाद 22 मई को छुट्टी कराकर अनिल घर आया और एसडीएम इत्मादपुर से अनिल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्मादपुर की स्टाफ की शिकायत की है। तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर राजवीर सिंह का कहना है कि स्टाफ नर्स ने उन्हें बताया उक्त मामले की पीड़िता को प्रसव होने में बहुत समय बाकी था, लेकिन परिजन जिद कर रहे थे, जिस पर उन्हें लेटी लाइन ले जाने की बात कही थी। उसके बाद परिजन पीड़िता को घर ले गए। उसके बाद के घटनाक्रम की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस बुलवाने के बाद में हम सरकारी हॉस्पिटल इत्मादपुर उसको लेके आए अपनी पत्नी को। ठीक है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ जो सिस्टर थी वो कोई भी वहाँ पे मिली हमको। जब हमने उसको जगाया तो उसने पहले तो एडमिट ही नहीं किया, हमसे मना कर दिया। हमसे बोला कि आप घर लेके चले जाइए। फिर मैंने एसडीएम मैम को फोन लगाया। ग्लिप्स लाने के लिए? हाँ, ग्लिप्स लाने को भी कहा था। क्या कहा था? हाँ, मैडम ने पहले बोला हमारे पास ग्लिप्स नहीं, ग्लिप्स लेके आओ। तो मैं मार्केट में गया और उस समय मार्केट बंद था तो मुझे ग्लिप्स कहीं मिले नहीं। तो मैं उसने बोला था एक चाय वाली की दुकान है, वहाँ पे ग्लिप्स मिलते हैं। तो मैंने चाय वाले को खटखटाया दरवाजा, उसने बोला मेरे पास इस समय ग्लिप्स नहीं है। फिर मैं वापस गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं देखा। मेरे पास एसडीएम मैम का वहाँ पर एसडीएम मैम का नंबर था। तो मैंने एसडीएम मैम को वहाँ से कॉल किया और मैडम को पूरी समस्या बताई। तो मैडम ने मुझे एसडीएम मैम ने मुझसे कहा कि आप अपने मोबाइल से मेरी बात करा दो, जो भी ड्यूटी पे हैं उनसे। तो मैंने अपने मोबाइल से उनसे बात कराई वहाँ पे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने देखा नहीं उसको और देखा नहीं। एसडीएम मैम ने बोला कि दिखाओ इसको, लेकिन उन्होंने देखा नहीं और फ़ोन काट दिया। और मुझसे बोला कि अभी इसकी टाइम नहीं है इनका। किसने बोला था? वहाँ जो भी ड्यूटी पे सिस्टर थी उन्होंने, नाम नहीं मैं जानता। उन्होंने बोला अभी इसका टाइम नहीं है और अभी इसकी डिलीवरी नहीं हो सकती है, आप इसको लेके घर चले जाइए। और मुझसे ये भी बोला था कि आपने एसडीएम मैम से शिकायत क्यों की? हाँ, उसके बाद में हमारे पास कोई साधन नहीं था घर पहुंचने के लिए। ठीक है। तो लगभग 2 घंटे के समथिंग हम वहाँ पे बाहर पड़े रहे। फिर घर से मैंने किसी तरह बाइक मंगवाई और फिर मैं बाइक पे लेके अपनी पत्नी को और मेरी भाभी थी रेनू, उनको लेकर। क्या हुआ फिर? दूसरे दिन लगभग यहाँ से ले जाने के बाद में 7 बजे के समथिंग या 8 बजे के समथिंग उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई। ब्लीडिंग चालू हो गई, मैं घबरा गया। उसको लेके मैं हॉस्पिटल आगरा लेके गया सीधा, सरकारी हॉस्पिटल पर नहीं लेके गया। वहाँ पे डॉक्टर रंजन के लिए उन्होंने रेनबो हॉस्पिटल ले गया। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में बताया कि बच्चा आपका डेड हो चुका है, यदि आप शाम को या टाइम से आ जाते तो हम बच्चे को बचा सकते थे। अब हमारे पास केवल आपकी पत्नी को बचाने का ऑप्शन है, हम बचा सकते हैं। और उन्होंने मेहनत की और बच्चा तो उन्होंने डेड हो चुका था, बच्चे को निकाल दिया, लेकिन मेरी पत्नी की जान उन्होंने बचाई। और जिसमें मेरा जो भी खर्चा लगा वो सब मेरा हो गया वहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ घटना हुई है, मैंने अपने बच्चे को खोया इन लोगों की लापरवाही की वजह से। मैं चाहता हूँ किसी के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो, इन पे सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और किसी के साथ ऐसी पुनः घटना दोबारा ना हो सके। फिलहाल आप मैं फिलहाल एसडीएम महोदय के पास जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए।